इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। धार के सरदारपुरा स्कूल में सीएम शिवराज सिंह ने भी किया सूर्य नमस्कार। बैतूल में सूर्य नमस्कार के दौरान 3 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भूखे रहने और काफी देर तक खड़े रहने की वजह से बिगड़ी थी तबीयत। कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना पारुलेकर आम आदमी पार्टी में होंगी शामिल। आप नेताओं के लगातार संपर्क में हैं पारुलेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ फूंकेंगी बिगुल। मध्य प्रदेश में जारी है कुपोषण का कहर। ग्वालियर में 79 कुपोषित बच्चे मिले, वहीं 119 से अति कम वजन वाले बच्चों की हुई पहचान। और सिंगरौली में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने एक किसान को जिंदा जलाया, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन शिवराज में। मैं हूं गरिमा बुधानी। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक ऑपरेशन पर हैं, जिसे कहा जा रहा है ऑपरेशन शिवराज। अपने इस ऑपरेशन के दौरान शिवराज पूरे सूबे में घूम घूम कर भ्रष्टाचारियों को खोज रहे हैं और ईमानदार अफसरों की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन शिवराज के ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है और उनके ऐसा करने से सूबे में जीरो टॉलरेंस का सपना क्या वाकई साकार हो पाएगा, या फिर शिवराज आपके बढ़ते कदम को देखकर और उनके अंदाज को अपनाकर सूबे में आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को बोना साबित करना चाहते हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास शो ऑपरेशन शिवराज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का औचक निरीक्षण कार्यक्रम लगातार जारी है। सीएम ने शुक्रवार को जहां सरकारी कार्यालयों में जाकर कामकाजों का जायजा लिया, वहीं शनिवार को उन्होंने रैन बसेरों की सच्चाई जानने की भी कोशिश की। तीसरी बार प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। चाहे सरकारी दफ्तर हो या रैन बसेरा, हर जगह जाकर लोगों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम चौहान ने राजधानी के फुटपाथों और रैन बसेरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां एक और औचक निरीक्षण कर लोगों का हालचाल जाना, वहीं रात में चाय की चुस्की भी ली। जी हां, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, जिनके दुकान पे शिवराज सिंह चौहान ने चाय पी के उनके दुकान को फेमस बना दिया। बताइए क्या बोलेंगे? हमें अच्छा लगा, हमारे सीएम साहब आए हमारी दुकान पे, उनमें चाय पी और उनमें ऐसी कोई गुरूर घमंड वाली कोई बात नहीं। छोटी सी दुकान पर आए, चाय पी, हमें अच्छा लगा। और कितने पैसे दिए आपको? 250 रुपए दिए। 50 चाय थी, 5 रुपए के हिसाब से पूरे 250 रुपए दिए सर ने। 250 रुपए दिए। यहाँ पे लोगों का हालचाल जाना, रैन बसेरों का उन्होंने दौरा किया, क्या कहेंगे आप? नहीं, रैन बसेरों में पूरी सुविधाएं हैं और जो होना चाहिए सारी व्यवस्थाएं। थोड़ी साफ सफाई का रहा तो वो बोल के गए कि हम जो कमी है वो पूरी करेंगे। यहाँ पे आपके हिसाब से क्या कमियां हैं? कमी कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत सफाई की थी
वो बोल गए हैं इंशाल्लाह स्वच्छता वातावरण जो भी है हो जाएगी। तो ये थे चाय वाले भैया जिनके दुकान पे मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्की ली, साथ ही साथ लोगों को ये आश्वासन भी दिया कि जो रैन बसेरे हैं या फिर जो ठंड का मौसम है, लोगों को जो है वो पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको हर तरीके से किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये आश्वासन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में चाय की चुस्की लेके यहां से निकले। वक्त लगभग रात के 10 बजे, स्थान सीएम हाउस। अचानक शहर के कलेक्टर और कमिश्नर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं और फिर सीएम के काफिले के साथ बाहर आते हैं। वक्त लगभग रात के 10 बजे, स्थान सीएम हाउस। अचानक शहर के कलेक्टर और कमिश्नर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं और फिर सीएम के काफिले के साथ बाहर आते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और सीएम साहब कहां जाने वाले हैं। अचानक सीएम पुलिस मुख्यालय के पास गाड़ी से उतरकर सीधे वहां सोए हुए लोगों के पास जाते हैं। लोगों से पूछताछ करने के बाद आगे निकलकर पहुंचते हैं नगर निगम के रैन बसेरे में और वहां लोगों के साथ अलाव में बैठकर उनकी समस्या सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। अगला पड़ाव नादरा के बस स्टॉप पर और फिर हमीदिया अस्पताल होते हुए न्यू मार्केट के रैन बसेरे में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए वहीं की एक दुकान में चाय की चुस्की लेते हैं। इसके बाद भी उनका सफर चलता रहता है और रात के करीब 12 बजे शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस पहुंचते हैं। नहीं, ये तो मेरा निरंतर जारी रहता है। मैं अभी विदिशा गया था, वहां मैंने किया, मैं दसलागंज गया था, वहां मैंने किया, कल मैं धार, झाबुआ और अलीराजपुर जा रहा हूं, वहां करूंगा। तो ये निरंतर जो हमारा काम है उसका एक हिस्सा है, एक अंग है। अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग दिन देखने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से आज वो भाई बहन जो रैन बसेरों में रहते हैं या फुटपाथ पे मिले, उनको हमने कोशिश की कि वो रैन बसेरों में आए। जो रैन बसेरे में रह रहे हैं उनकी हालत क्या है, उनको भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, वहां अलाव जलते हैं कि नहीं जलते। आज विशेष रूप से ये देखने निकले थे, लेकिन सभी जगह अलाव जलते हुए मिले। रैन बसेरे में ओढ़ने बेचाने की व्यवस्था है, लोगों ने बताया भोजन भी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है साफ सफाई जैसी व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत है। भले ही आम आदमी पार्टी की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान भी लोगों के बीच पहुंचकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हो, लेकिन इस बात को उन्होंने सिरे से नकारते हुए ये कहा कि हम तो जनता के बीच पिछले 8 सालों से ऐसे ही पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिवराज के इस नए अंदाज से बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा मिलता है। शिवनारायण सिंह, इंडिया न्यूज, भोपाल। झाबुआ और अलीराजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद अचानक धार जिले का रुख किया। रात करीब 10:30 बजे उनका काफिला धार जिले की सीमा में प्रवेश करा। इस आकस्मिक दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश और खुद की छवि को और बेहतर करने की कवायद में जुटे हैं। इसका एक और उदाहरण देखने को मिला धार में। बारी थी भोपाल के बाद धार के औचक निरीक्षण की। यहां भी शिवराज अपने ही रंग में नजर आए। शिवराज रात को अचानक धार के कई गांवों में पहुंचे। शिवराज सरदारपुर के कई गांवों में लोगों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों के साथ चाय की चुस्की का आनंद भी लिया। कई गांवों में होते हुए और लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री राजगढ़ पहुंचे। यहां नगर पंचायत परिषद में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो अब इसी तरह से औचक निरीक्षण करेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाएंगे। साथ ही जो काम में गड़बड़ी करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राजगढ़ के शासकीय कॉलेज को सौगात देते हुए आने वाले सत्र में विज्ञान संकाय शुरू करने और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की। वहीं इस दौरे के दौरान शिवराज केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे। शिवराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री बनाएंगे ही। आज तो जनता से मिलने आया हूँ, व्यवस्थाएं देखने आया हूँ। गांव में जगह जगह रुक रहे हैं, लोगों से चर्चा और बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं और उसके आधार पर जहां जो आवश्यक है वो करते भी जा रहे हैं और जहां कुछ गड़बड़ दिख रही है उसको भी देखते चले आ रहे हैं। हमने तय किया है कि बीच बीच में ऐसे निकला करेंगे। यहाँ निकले, अभी राजगढ़ रुकेंगे, सरदारपुर तक पहुंच के मैं रुकूंगा और सुबह सरदारपुर में तहसील और ब्लॉक देख दाख के
सब व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं होगी तो ठीक करेंगे, जो ठीक कर रहे होंगे उनकी पीठ ठोकेंगे, जो गड़बड़ कर रहे होंगे उनको। शिवराज पूरे सूबे में इसी तरह औचक दौरे की बात कह रहे हैं। सूबे में जीरो टॉलरेंस के लिए भी वो तत्पर है। शिवराज का कहना है कि वो पिछले 8 सालों से सूबे के सीएम हैं और वो दौरे हमेशा से करते रहे, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि जनाब इस बार आप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि आप में ये बदलाव आया कैसे। इंडिया न्यूज के लिए धार से नरेंद्र तेनीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब इस ऑपरेशन शिवराज के क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को बौना साबित करने की कोशिश है या वाकई जीरो टॉलरेंस को लाने की कोशिश है, जिसकी बात अक्सर अपने बैठकों में शिवराज करते नजर आए थे। इस पूरे मकसद पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शर्मा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ विभा पटेल भी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज में। राकेश जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा, बाबूलाल गौर और अब शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या माना जाए, किस तरीके से निरीक्षणों को देखा जाए? क्या ये शिवराज सिंह चौहान की घबराहट है, जीरो टॉलरेंस की बात है जो कि अक्सर अपनी मीटिंग्स में करते नजर आए थे, या फिर आम आदमी पार्टी का जो कद लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है उसको बौना साबित करने की कोशिश? गरिमा जी, मैं बड़े विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी ये ऐसे औचक निरीक्षण कई बार कर चुके हैं जी। हमारी आज मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी, 10 साल के कार्यकाल में भी शिवराज जी ने कई बार औचक निरीक्षण किए। पर दिक्कत ये आ रही है गरिमा जी कि आज मीडिया इसको हाइट दे रहा है और आम आदमी पार्टी से इसकी तुलना कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में गरीबों के प्रति जो दर्द है, आपका कहना है कि मीडिया इसे हाइट दे रहा है। चलिए मान लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किए भी, लेकिन अगर बीते दशक की बात करें तो सरकार के मंत्रियों के इक्का दुक्का अगर निरीक्षणों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई औचक निरीक्षण सरकार के मंत्रियों ने बीते दशक में नहीं किया जो अब किए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा और बाबूलाल गौर और साथ ही सभी बड़े नेता अब औचक निरीक्षणों पर उतर आए हैं। गरिमा जी, मैं आपको एक बात पुरानी याद दिलाना चाहूंगा कि आपके चैनल पे भी कई बार चल चुका है कि पिछली बार आपने देखा होगा कि अधिकारियों को और मंत्रियों को रात ग्रामीण क्षेत्रों में रुकने के लिए कहा गया था और अधिकारी और मंत्री पूरी रात ग्रामीण क्षेत्र में रुकते थे और वहां की ग्रामीण जनता की समस्या सुनते थे। तो ये सब जो गतिविधियां चल रही हैं ये बहुत पहले से चल रही हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये जो औचक निरीक्षण हो रहे हैं इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी ऑन स्पॉट उन्हें निलंबित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि विदिशा का जब दौरा किया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तो एक सब इंजीनियर और इंजीनियर को तुरंत वहीं पे सस्पेंड किया गया। उसके बाद कोलार नगर पालिका का मामला ले ले तो वहां पे सीएमओ को हटाया गया और एक कर्मचारी के ऊपर को भी निलंबन किया गया। अभी आज अगर सरदारपुर की बात करें धार की तो वहां पे भी सीएमओ को निलंबन करके, तो ये जो काम हो रहे हैं इससे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि जनता ने तो नकार दिया है और जितना अच्छा मध्य प्रदेश में काम और साथ ही शिवराज सिंह चौहान का काम करने का तरीका और जीरो टॉलरेंस को साबित करने की कवायद भी कह रहे हैं। चलिए विभा पटेल जी से जान लेते हैं। विभा जी, आपने राकेश जी की बात सुनी, उनका कहना है कि इस तरीके के औचक निरीक्षण पहले भी होते आए हैं और अब भी शिवराज सिंह चौहान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं है। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये केवल एक कवायद की जा रही है लोकसभा के पहले कुछ नया करने और दिखाने की उसमें, क्योंकि आप देखिए कि ये जो आज मंत्री लोग कर रहे हैं, मैं तो और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये काम करने के साथ कुछ वक्त निकालना चाहिए, अपनी पिछली घोषणाओं पर का भी मनन करें, उनका रिवैल्यूएशन करें कि वो जो घोषणाएं उनने लगभग 8000 से ज्यादा की थी उनका क्या हुआ। पिछले 10 वर्षों में वो जो लगातार घोषणा करते आए उनका अमली जामा कितनी घोषणाओं का हुआ है उस पर भी वे निगाह डालें। क्योंकि आज राकेश जी, विभा जी जानना चाहती हैं कि जो 8000 से ज्यादा घोषणाएं की गई थी उनका क्या हुआ? देखिए, मैं अपनी बहन विभा पटेल को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर कोई घोषणा की है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई घोषणा की है, तो वो घोषणा पूरी हुई है या फिर पूरी होने की स्टेज पे। अगर ये घोषणाएं हमारी सिर्फ थोड़ी घोषणाएं होती ना तो मध्य प्रदेश में हमें 165 सीटें गरिमा जी नहीं मिलती। जनता की अदालत में हम होके आए हैं,
जनता ने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं बहन विभा पटेल जी को बताना चाहता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उसी दिन 1 रुपए किलो चावल की फाइल पे साइन किया, उसी दिन उद्योग संवर्धन बोर्ड की फाइल पर साइन किया। आज उद्योग संवर्धन बोर्ड में नए जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको सदस्य बना दिया गया है। और एक ऐसा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में आप देखेंगे उद्योगों का जाल फैल जाएगा कि मध्य प्रदेश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी बार मध्यम वर्गीय आयोग का गठन किया गया। वर्षों में लोग क्यों नहीं हुए? केवल बार बार लंबा चौड़ा भाषण देके जी हमने इन्होंने जो बातें अपनी जनता तक पहुंचाई, हो सकता है कांग्रेस अपनी बातें पहुंचाने में नाकामयाब रही और उस कारण हम लोग असफल रहे। लेकिन आज आप देखिए कि यथार्थ के धरातल पर कितना काम हो रहा है, ये बात देखना पड़ेगी। क्योंकि केवल एक आम आदमी पार्टी की राकेश जी कह रही हैं कांग्रेस की असफलता को तो स्वीकार कर ही रही हैं, साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा खास काम नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा योजनाओं को धरातल पर नहीं लाया गया है। इन औचक निरीक्षणों से पहले कितने भ्रष्टाचारियों को निलंबित किया गया, कितने निरीक्षण हुए, ये जानना चाहती है कांग्रेस भी और जनता भी। गरिमा जी, मैं अपने विद्वान कांग्रेस के मित्र और मेरी बहन विभा पटेल जी को दो छोटी छोटी बात कहना चाहूंगा कि अभी इनने एक स्वास्थ्य की बड़ी चिंता व्यक्त करी, हॉस्पिटलों के निरीक्षण नहीं हो रहे थे, अभी क्यों हो रहे हैं। तो मैं थोड़े से पीछे जाने की बात कहूंगा और इनसे कहूंगा कि इसका अध्ययन कर लें कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बार बार हॉस्पिटलों में पिछली सरकार में भी छापे मारे और कई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, नर्सों के खिलाफ सख्त। लेकिन राकेश जी, उन छापेमार कार्रवाई का जी राकेश जी क्षमा चाहूंगी, लेकिन उन छापेमार कार्रवाई का कोई खास असर अस्पतालों में नहीं देखने को मिला। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयों के लिए पहले की तरह ही जद्दोजहद करनी पड़ी। ये करना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को लेके मेरे साथ अभी 1250 जेपी हॉस्पिटल भेजिए। अगर वो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पे साफ सफाई और वहाँ डॉक्टर राकेश जी एक अस्पताल की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात लेकिन जेपी हॉस्पिटल जी मेरी एक मिनट
दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं गरिमा जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनने अभी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है बीबा पटेल जी, तो मैं बीबा पटेल जी को चैलेंज दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में निर्भय एक चलित थाना शुरू किया गया है भोपाल में। ये फोन लगाएं, 15 मिनट में अगर पूरा थाना इनके पास ना पहुंच जाए तो जो बीबा पटेल सजा देगी वो आपके चैनल पे सजा पाने के लिए तैयार हो। तो मध्य प्रदेश सरकार अगर काम कर रही है तो उसकी कम से कम कांग्रेस को तारीफ करना चाहिए। और कुछ समय जो आपका बीत चुका है, जो आपने पूरे देश में जो करा है उसकी सजा जो जनता को आप दे रहे हैं, कम से कम मध्य प्रदेश में अगर जनता सुखी है तो उसके सुख से आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके सुख में आपको सहभागी बनना चाहिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप अच्छी सलाह दें। मैं बड़ा स्वागत करूंगा कि बीबा जी अगर कोई अच्छी सलाह देगी जिससे मध्य प्रदेश का स्वर्णिम विकास में 4 कदम और मध्य प्रदेश सरकार चल सके। पर ये सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जी बीबा जी क्या कहेंगी आप, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है? देखिए स्वर्णिम विकास में 4 कदम और मध्य प्रदेश सरकार चल सके, पर ये सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जी बीबा जी क्या कहेंगी आप, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है? देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ माननीय राकेश जी से कि केवल 1250 भोपाल का अस्पताल पूरा मध्य प्रदेश नहीं है जी। आज आप मध्य प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में जाकर देखें तो जहाँ सुदूर अंचलों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर समय पर पहुंचते नहीं है, आखिर उन अस्पतालों का क्या हो रहा है? ये जो बात आज यहाँ भोपाल में बैठ के कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि ये गांव ग्रामीण अंचल में भी जाकर देखें स्थितियां किस तरह की हैं। आज इन्होंने जो बातें की है व्यवस्थाओं की, व्यवस्थाएं केवल कागज पर हो रही हैं। जो योजनाओं की बात हो रही है, योजनाएं कागज पर हो रही हैं, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। जो केंद्र सरकार से लाखों करोड़ पैसा आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। हमने देखा चपरासियों के घर से करोड़ों रुपया निकला, अधिकारियों के घर से हजारों करोड़ रुपया निकला, मंत्रियों पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुए लेकिन किसी का भी इस्तीफा नहीं लिया गया, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और निश्चित तौर से जो भ्रष्टाचार की आंधी मध्य प्रदेश में बह रही है उसको और ज्यादा बल न मिले, इसका इन्हें प्रयास करना चाहिए। इन्हें तत्काल कार्रवाई उन अपने मंत्रियों और विधायकों पर भी करना चाहिए जिन पर पिछले कार्यकाल में आरोप लगे थे। आज उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं हुई कार्रवाई, क्यों नहीं? इन्हें देखना चाहिए कि आखिर ये आरोप क्यों लगे थे। गरिमा जी मेरे को आश्चर्य कांग्रेस के बंधुओं की बातों पे होता है हमेशा। मैं तो बीबा पटेल जी को एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि पहले थोड़ी कांग्रेस की चिंता कर लें। क्यों चौधरी राकेश सिंह को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? क्यों राव उदय प्रताप सिंह सांसद को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? आज क्यों कल्पना जो बहन है हमारी पूर्व विधायक, उनको कांग्रेस छोड़ के आप ज्वाइन करना पड़ रहा है? तो ये कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस में अब हमारा कोई भविष्य नहीं बचा। कांग्रेस में अभी आपने सुना होगा कि वो बेनी प्रसाद वर्मा जी केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने टिकट नहीं बेचना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता, चाहे कलावती भूरिया हो, चाहे आपके माणक अग्रवाल हो, चाहे अन्य नेताओं, उनने सीधे सीधे आरोप लगाए सुरेश पचौरी से लेकर मिस्त्री तक, इनने टिकट बेचने में पैसा लिए। तो कांग्रेस की हालत तो ये हो रही है कि ये जनता के सामने इनका चेहरा खुल के आ गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसके जो अच्छे काम है उसकी तारीफ कांग्रेस को करना चाहिए। पर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये आ रही है कि मैं भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि पहले चौधरी राकेश सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कल्पना पारुलेकर ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया? क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर की जो इतना भीतरघात है, इतनी कलह है, वो गाहे बगाहे निकलकर सामने आ जाती है? क्या यही एक वजह है कि विधानसभा चुनाव में तो हार का सामना करना ही पड़ा और लोकसभा चुनाव भी खतरे में नजर आ रहे हैं? देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि राकेश जी को अपनी भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इनकी अभी कार्य समिति की बैठक में इनके नेताओं ने कम आरोप नहीं लगाए हैं। तो जब भी किसी पार्टी में आत्ममंथन होता है या किसी पार्टी में कोई मतभेद होते हैं तो वो इस तरह के लगते हैं और आमने सामने आते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज सत्ता में होने के बाद बहुत अनुशासन की पार्टी होने के बाद जनता की चिंता करना जरूरी है। देखिए मैं वही बात कहने आ रही हूँ कि हर जो पार्टी की चिंता है वो संगठन करेगा, पार्टी की जो आंतरिक व्यवस्था है अनुशासन की वो पार्टी करेगी। और हमें आज इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता के बीच में हम जाएं तो आम जनता हमारा वह रूप देखे जो सत्य के निकट हो। जनता हमें उस तरह से पहचाने जो हम वास्तव में हो, क्योंकि यदि कुछ दिन तक हम काम करते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। यदि हमेशा हम पूरे लगातार काम करते रहते हैं तो उसी को जनता स्वीकार कर पाती है और सही भी मानती है। क्योंकि आज ये जो लोकसभा चुनावों की आहट है
उसको पहचान कर जिस तरह से काम हो रहा है और मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, निश्चित तौर से ये उस बात से डर रहे हैं कि जैसे नतीजे दिल्ली में आए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो नतीजे इन्हें फिर यहाँ पर भी भुगतना पड़े। जी, ये सब उसकी तैयारी चल रही है। जी राकेश जी, अगर राहुल गांधी ऐसे आम जनता के बीच जाते हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के खाना खा लेते हैं, एक रात उनके घर बिता लेते हैं, तो इसको पब्लिसिटी स्टंट माना जाता है। और अगर शिवराज सिंह चौहान ऐसे जनता के बीच जाते हैं, अचानक दौरे करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, लोगों के घर खाना खाते हैं, तो उसे औचक निरीक्षण और शिवराज सिंह चौहान की छवि, आखिर ऐसा क्यों? करीमिया जी, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा। कांग्रेस को यह दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस देश से खत्म होती जा रही है, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस को खुद का आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों हो गई। क्यों दिल्ली में सिर्फ मात्र 8 विधायक जीत के आते हैं वहां कांग्रेस के, आज मध्य प्रदेश में क्यों ये 58 पे आके सिमट जाते हैं। ये कांग्रेस की दिक्कत है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। रही बात आप अगर राहुल गांधी जी की करते हैं, तो राहुल गांधी जी अगर कलावती भूरिया के घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं और उस परिवार को गोद लेते हैं, तो उसके घर में जब 2-2 मौत हो जाती है भूख के कारण, उसके लिए राहुल गांधी जी जवाबदार है कि नहीं कि कलावती भूरिया के परिवार को हमने गोद लिया था, तो आज वो कलावती भूरिया का परिवार कहां है। भोपाल में जब आते हैं तो एक पेपर बेचने वाले बच्चे को गोद लेते हैं, आज वो बच्चा फिर चौराहे पे पेपर बेचता हुआ पाया जाता है। अरे आपने क्या किया। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी निरीक्षण करने पे निकले हैं तो सीएमओ को निलंबित किया जाता है, ऑन स्पॉट पे सब इंजीनियर को निलंबित किया जाता है। ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल हम उपलब्ध करा रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है तो उसके लिए कांग्रेस को कम से कम अपने गरेबा में झांक के देखना चाहिए। क्यों कांग्रेस के साथ ये दिक्कत आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस को नकारा जा रहा है। ये विषय महत्वपूर्ण है। आज हम तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हमने 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है, मंत्री उसमें काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर उसमें काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए कि 100 दिन में हम क्या विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, वो देखना चाहिए। सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम तो ये बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस भी आए और मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करे। हम तो विपक्ष को भी साथ लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा आपको खुला मैदान दिया है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। अगर विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को तारीफ करनी पड़ेगी, पर हमें कांग्रेस की चिंता नहीं है। हमें मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जो जनता है उसके प्रति हम जवाबदार हैं और हम उसकी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको पूरा करेंगे। जी विभा जी, देखिए आज जो हालात हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से दिक्कत यही रही है कि ये लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। जी मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये जो 1 रुपए किलो अनाज का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने केंद्र से लागू किया और जो एक व्यवस्था है उसके तहत मध्य प्रदेश को ये राशि मिल रही है और मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू होनी ही थी। मुफ्त दवा वितरण की जो बात हुई वो केंद्र सरकार ने 2005 से स्वीकृत की हुई थी, यहाँ पर अब जाके लागू हुई है और उसको ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। राकेश जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेहरबानी करके पूरी मेरी बात सुन लें। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि ये सीएमओ निलंबन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इन्होंने इसी तरह से निरीक्षण करके एक लड़की को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन वो रोजगार उस लड़की को आज तक भी नहीं मिला। जब इस तरह की बात जो दिखावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तो वो उसे छवि मानते हैं, लेकिन जब हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल जी सुदूर आदिवासी अंचलों में गए, उनके बीच में रहे, उन्हीं के बिस्तरों में सोए और उन्होंने वहां पर रहकर उस चीज को समझा कि हमारे देश में आखिर आम आदमी कैसे रह रहा है, तो वहां कोई मीडिया पहले नहीं पहुंचा था। वो बात लोगों को बाद में पता चली जब माननीय राहुल जी वहां से जा चुके थे, तो वो चीज इन्हें नाटक नजर आती है। तो अगर कोई अच्छा कार्य दूसरी पार्टी का भी कर रहा है तो इन्हें स्वीकार करना आना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए। जी विभा जी, चलिए राकेश जी को भी मौका देते हैं, बड़ी देर से हाथ खड़ा करें। जी राकेश जी, आखिरी कमेंट जानना चाहूंगी, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अपनी बहन विभा पटेल जी को बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल मिल रहा है तो ये कह रही है कि स्वीकार कर रही है कि मिल रहा है, ये कह रही केंद्र से मिल रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा, कर्नाटक में क्यों नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल रहा, जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, वहां क्यों 1 रुपए किलो चावल उपलब्ध नहीं करा पा रहे। मध्य प्रदेश में अगर मिल रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जाएं कहीं भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका कुछ रिजल्ट तो निकल के आए। केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है और उसके बाद भी आप जनता के बीच जाके ये देखना चाहती है कि जनता मर रही है कि जिंदा है। अरे आपकी सरकार कुछ करे, केंद्र की सरकार कुछ करे तो हम यहाँ से धन्यवाद देंगे, पर आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ राहुल गांधी जाते हैं जो पूरी
जी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर कभी थमता नहीं है। पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप रहते हैं वो लगातार ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन इसके बीच जो अहम मुद्दा होता है जनता का हित, वो कहीं ना कहीं जरूर छूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन शिवराज जो लगातार जारी है, देखना ये होगा कि क्या ये वाकई औचक निरीक्षणों का दौर जो शुरू हुआ है, ये वाकई जीरो टॉलरेंस की कवायद को साबित करने का दौर है या फिर आम आदमी पार्टी के कद को बौना साबित करने की। हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन शिवराज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।